ये वीडियो भी देख रहे हैं तो पापा को एक ही बोलना चाहूंगी कि मेरे दिल में कभी कोई दिल कुफर नहीं रहती। अभी आपके दिमाग में क्या रहता है मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक ही बोलना चाहूंगी कि मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट करो या ना करो, पर बच्चों के बारे में हो, अनिल जी के बारे में हो, कभी भी गलत मत सोचना कि अभी वंदना को अलग करना है और अनिल जी को ऐसे बुरा बात करना है, वैसे कभी भी मत सोचना। देखो मैं अपने इससे मेरे दिल से बोल रही हूँ, पर आप भी वैसे ही समझना। और कोई भी मेरे इस पे कभी भी कि अनिल जी से इसको दूर करना है ऐसे करके कभी भी मत सोचना, क्योंकि मेरे बारे में आप लोग मुझे अलग करने के लिए उनको देखोगे तो बच्चों की लाइफ बिगड़ जाती है। तो आपसे मैं वही कहना चाहती हूँ पापा कि अनिल जी के रिश्ते को और मेरे रिश्ते को, दोनों के रिश्ते को, हमारा रिश्ता ऐसे ही रहने दो, उसको कभी कोई गलत ये मत डालो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। ये पापा का कॉल आया था आंध्रा से। एक 1.5 महीने पहले वो कॉल करे थे। मैंने पहले वीडियोस में बताई थी कि उनका कॉल आया है ऐसे करके। मैंने तो अभी उनका ब्लॉक में रखा है, वो भी बात मैंने बताई थी आपके सामने कि मैंने ब्लॉक में रखा है। और वो उस दिन कॉल करे थे 1.5 महीने पहले, तो मैंने ब्लॉक लिस्ट में से निकाल दी थी। और फिर वो दूसरे दिन करता हुआ ऐसे करके फिर 1.5 महीना हो चुका था। फिर कल जाके मुझे कल शाम को कॉल करे थे। अभी मैंने सोचा कि चलो पेरेंट्स है, अभी बात करूंगी, पर पहले जिस तरह से मैं फंसी थी कि हाँ मुझे जाना है आंध्रा ऐसे करके, मैं उस तरह से नहीं रहूंगी। हाँ क्या कर रहे हो, कैसे हो, ऐसे करके पूछताछ तो चलती रहेगी। ऐसे करके मैंने उस दिन बात करी थी 1 महीने पहले, तो वो दूसरे दिन करता हूँ करके उस दिन से मुझे कॉल ही नहीं करे थे। 1.5 महीना हो चुका था। तो फिर कल शाम को 7:30 बजे करे थे कॉल। और मुझे गुस्सा आया था। अनिल जी मुझे बोले थे कि तुम्हारे पापा का कॉल आया है तो बात करो। मुझे गुस्सा आया था कि अरे वो दूसरे दिन बोले थे तो 1.5 महीने तक क्या कर रहे थे, 1.5 महीने तक तो मुझे कॉल नहीं करे थे। अभी आज सुबह में मैं करी हूँ, मैंने अनिल जी को बोली कि करो कॉल, वो क्यों करे, बात करूंगी। उसके बाद में मैंने बात करी थी। मैंने बोला आप 1 दिन करके मुझे 1.5 महीने के बाद याद करे हो तो फिर मैं कैसे फिर बात करूं। तो बोले कि नहीं मैं तो कर रहा था, तो ब्लॉक लिस्ट में बंद आ रही थी तो इसीलिए नहीं कर रहा था। देखो वो कभी भी मेरी बात तो पूरा सुनते ही नहीं है, वो अपना ही बोलते रहते हैं कि उनका गलती जो है वो कभी नहीं मानते हैं। तो फिर मैंने बोला कि रहने दो, कोई बात नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो, कैसे है, क्या है, ऐसे करके पूछ रहे थे। और अंश को भी पूछे थे और वंदना को भी, दोनों को पूछे थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं ऐसे करके। देखो मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताई थी कि मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज थोड़े दिन बात करने के बाद में ऐसे हो जाती है कि वो लोग कुछ बोले मुझे, या हमारे दोनों के बीच में झगड़े हुए, अनिल जी और मेरे बीच में कुछ झगड़े हुए ऐसे करके। पर इस बार तो वो लोग पहले जिस तरह से मुझे यहाँ से बुला लिए थे कि तू यहाँ पर आजा, हम बच्चों को भी देखेंगे, अनिल जी भी यहाँ पर साथ में रहेंगे, उस तरह से मैं नहीं फंसूंगी। क्योंकि मैंने 9 महीने मैंने बहुत बुरी तरीके से मेरी बेटी के लिए मैंने बहुत ज्यादा तड़पी हूँ। और मुझे उस 9 महीने पूरा वो लोग किस तरह से मुझे बिहेव करे थे कि हम तेरी बेटी को नहीं देंगे, तू मर गई करके बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत ज्यादा उसके लिए तड़पी हूँ। वो सारी चीजें मेरी लाइफ में मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पेरेंट्स है तो बातचीत होती रहेगी, कोई बात नहीं। मुझे एक ही चीज का डर लगता है फ्रेंड्स, मैं आपको वही पहले भी बताई हूँ, अभी भी वही बता रही हूँ। मुझे अंश के लिए मुझे कोई डर नहीं लगती। अंश का कोई चीज का उसको यहाँ से कुछ करेंगे, वो अंश का मुझे कोई ये नहीं रहता। मुझे वंदना की मुझे बहुत ज्यादा डर रहती है कि उसको कभी भी अगर कॉल पे बात करे, वो कोई बात नहीं कॉल पे बात करे, पर बच्चों को हम जब तक बोलते हैं उनको एक समझ रहती है। मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसका अलग माइंड हो जाता है कि मतलब हाँ बात कर रहे हैं, मतलब मुझे भी बात करना है, मैं पहले से ही बंद कर दूं तो वो कोई चिंता नहीं रहती अभी। इसीलिए देखो भगवान की कृपा है, मेरी बच्ची तो कभी मुझे गलत इससे कि ये बात करना है ऐसे ऐसे करके नहीं करेगी। पर फिर भी जो एक डर रहता है ना अंदर कि मैं अभी बात करवाऊँ, बाद में फिर अगर नहीं बात करवाती हूँ उसको बहला के फुसला के कुछ भी करे ऐसे करके, मेरी बच्ची को मैं जिस तरह से समझाऊंगी तो वो उसी तरीके से रहेगी। तो वही मुझे शेयर करना था कि ऐसे आज सुबह में मैं बात करी हूँ। मुझे
शूट करनी थी, पापा जब बात कर रहे थे मुझे शूट करनी थी, पर हमारी लैंग्वेज में क्या है कि मतलब इस्लाम में जो उर्दू लैंग्वेज थोड़ा बहुत मतलब मिक्स होता है, वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है। अभी मैं अनिल जी तो हिंदी में बात करते हैं, हम लोग वीडियोस में हिंदी में बात करते हैं, पर उनकी जो लैंग्वेज है मैं और पापा दोनों बात करते हैं वो आपको समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने शूट नहीं किया था। अगर किसी को भी डाउट है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, बस ऐसे उनकी नाम की वीडियोस बना रहे हो, ऐसा कुछ है तो इस बार मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको झूठ लगती है तो इस बार मैं शूट करके आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो मुझे आपसे वही कहना था कि मेरे पापा का कॉल आया है, मैं बात करी हूँ, ऐसे करके खुशी भी होती है। अभी मेरी मम्मा के भी फ़ोटो भेजे थे, मैंने देखी थी। हाँ अभी क्या बोलूँ मैं, देखो कितना भी है तो पेरेंट्स ही है, पर फिर भी मेरे इसमें दिल रहम रहता है कि चलो मैंने पेरेंट्स से मैंने बात किया है, ऐसे करके मुझे खुशी रहती है। पर उन लोगों के इसमें माइंड कब कैसे रहता है, वो लोग कब क्या करते हैं, मतलब कब कौन से हिस्से सोचते हैं, वो समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैं थोड़ा बात करने में डरती हूँ। अभी मेरे वीडियोस भी वो देख रहे हैं, परसों हम लोग आपको एक इसके पहले का वीडियो देखना, आपको हम लोग ऑफिस में गए थे, थोड़ा काम था ना, वो वीडियो भी देखे थे। पूछ रहे थे मुझे कि कहाँ गए थे, ऐसे ऐसे करके, मैं थोड़ा काम था, हम लोग बाहर गए थे, ऐसे करके मैंने बोला चलो वीडियोस देख रहे हैं कोई बात नहीं, पर ये वीडियो भी देख रहे हैं तो पापा को एक ही बोलना चाहूंगी कि मेरे दिल में कभी कोई दिल कुफर नहीं रहती। अभी आपके दिमाग में क्या रहता है मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक ही बोलना चाहूंगी कि मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट करो या ना करो, पर बच्चों के बारे में, अनिल जी के बारे में हो, कभी भी गलत मत सोचना कि अभी वंदना को अलग करना है और अनिल जी को ऐसे बुरा बात करना है, वैसे कभी भी मत सोचना। देखो मैं अपने इससे मेरे दिल से बोल रही हूँ, पर आप भी वैसे ही समझना, और कोई भी मेरे इस पे कभी भी कि अनिल जी से इसको दूर करना है ऐसे करके कभी भी मत सोचना, क्योंकि मेरे बारे में आप लोग मुझे अलग करने के लिए उनको देखोगे तो बच्चों की लाइफ बिगड़ जाती है। तो आपसे मैं वही कहना चाहती हूँ पापा कि अनिल जी के रिश्ते को और मेरे रिश्ते को, दोनों के रिश्ते को, हमारा रिश्ता ऐसे ही रहने दो, उसको कभी कोई गलत ये मत डालो। तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।